हाय गाइस, आज हम लोग 2019 में आई हुई हॉरर मूवी कैंडी कॉर्न को यहाँ रिकैप करेंगे। इस मूवी की IMDb रेटिंग 4.1 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटन टमेटो पे 67% फ्रेश है। मूवी की शुरुआत में हमें एक छोटा सा टाउन दिखाया जाता है और हम एक डाइनर देख पा रहे हैं जिसका जो हालत है वो एज सच बहुत अच्छा नहीं है, रन डाउन टाइप्स है। और वहाँ पे कुछ दोस्त बैठे हुए हैं जहाँ पे वो बैठ के अपने हैलोवीन के प्लान्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। मगर जैसे जैसे हम लोग इन लोग का कॉन्वर्सेशन सुनते हैं हमें ये तो मालूम चल जाता है कि इनका जो पूरा हैलोवीन का प्लान है ट्रिक एंड ट्रीट्स टाइप नहीं है बल्कि उससे ज्यादा ग्रूसम है। हमें ये भी मालूम चलता है कि हर साल ये लोग इन लोग का एक ट्रेडिशन टाइप हो गया है जहाँ पे ये लोग एक आदमी है जो उनके टाउन में ही रहता है, थोड़ा सा सोशल आउटकास्ट टाइप है, उसको हर साल ये लोग बुली करते हैं। उसका नाम होता है जेकब। और जो इनके ग्रुप में जो सबसे ज्यादा अग्रेसिव लड़का होता है जिसका नाम होता है माइक, वो यहाँ पे इन सबको बोल रहा होता है कि इस साल जब वो कार्निवल में काम कर रहा होगा वहाँ जाके ये लोग उसको परेशान करने वाले हैं। वहाँ पे उस ग्रुप में एक लड़का होता है स्टीव, उसकी जो गर्लफ्रेंड है कैरल, वो ये सारी चीजें सुन रही होती है और उसको बहुत अजीब लग रहा होता है उनका प्लान। वो यहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड स्टीव को भी कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो लोग जो प्लान कर रहे हैं किसी को जाके मारने का, एम्बुश करने का, वो चीज वो लोग बंद करें, क्योंकि वो खुद बहुत ही ज्यादा विजिबली डिस्टर्ब हो रही है कि वो लोग कितने आसानी से किसी को जाके एम्बुश करने का प्लान बना सकते हैं। मगर माइक बोलता है कि हाई स्कूल के टाइम से उनका ये ट्रेडिशन रहा है और उसको चुप करा देता है। कैरल और ज्यादा अपने बॉयफ्रेंड से डिस्गस्ट होने लग जाती है कि वो इन चीज में पार्ट लेने के लिए कितना कंफर्टेबल है, इसीलिए वो गुस्से में वहाँ से उठती है, उस डाइनर से चली जाती है। उसके जाने के बाद माइक यहाँ पे स्टीव को वार्निंग देता है कि जस्ट बिकॉज उसकी गर्लफ्रेंड इस चीज के लिए मना कर रही है वो अपने प्लान से बैकआउट नहीं करेगा। तो स्टीव उसको बोलता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला और वो शाम में उनको कार्निवल में ही मिलेगा। अगले ही सीन में हम एक और आदमी को देख रहे हैं जिसका नाम होता है गस और वो किसी से फोन पे बात कर रहा है, एक तरीके से कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है फोन पे कि हैलोवीन का प्लान जो भी है उस फोन पे वो उसके साथ बनाए। जब वो फोन पे ही बात कर रहा होता है तो माइक और बॉबी उसके पास आते हैं और वो उनसे उनके हैलोवीन प्लान के बारे में पूछने लगता है। बॉबी यहाँ पे गलती से ही सही उसके मुंह से निकल जाता है कि वो लोग किसी को परेशान करने वाले हैं और ये सुनते ही गस तुरंत ही बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसका कहना है कि स्मॉल टाउन में उसकी जो लाइफ है बहुत ही ज्यादा उसके लिए बोरिंग हो चुकी है, तो वो इन लोग को एक्साइटमेंट ढूंढने के लिए ही सही ज्वाइन करने वाला है। माइक इस चीज के लिए मना करता है गस को, मगर गस यहाँ पे उसे थ्रेटन करने लग जाता है कि वो जो भी चीज उन्हें सप्लाई कर रहा है वो सप्लाई करना वो बंद कर देगा अगर वो उसे इन्वॉल्व नहीं कराते हैं। तो अब यहाँ माइक के पास चॉइस नहीं होती है, तो वो गस को इन्वॉल्व करने के लिए अग्री कर लेता है। हम लोग यहाँ फाइनली जेकब को देख रहे हैं, अकेला बैठा हुआ है वो अपने घर पे और वो एक टीवी की तरफ देखे जा रहा है कैंडी कॉर्न्स खाते हुए, और टीवी पे कुछ भी आ नहीं रहा होता कि अचानक से वो उठता है, अपने घर से निकलता है और कार्निवल के लिए चला जाता है। ये जो पूरा एक्शन होता है जेकब का जो हो रहा होता है उससे ये तो क्लियर हो जाता है कि वो पूरी तरीके से मेंटली स्टेबल तो नहीं है। हमें कार्निवल का दिखाया जाता है, यहाँ पे बॉबी, स्टीव, माइक, कैरल सारे के सारे कार्निवल में आए हुए हैं उसको तंग करने। वो लोग छुपे हुए होते हैं एक RV ट्रेलर के पीछे और वेट कर रहे होते हैं जेकब के वहाँ आने का। कैरल अभी भी इस पूरे चीज से कंफर्टेबल नहीं होती है, तो वो एक बार दोबारा से ट्राई करती है उन लोग को कन्विंस करने का कि वो लोग ये सब ना करें। स्पेशली अपने बॉयफ्रेंड को कन्विंस कर रही होती है कि वो इस चीज से बैकआउट करे। जब बाहर ही होता है जेकब, वो अपनी बाइक को पार्क ही कर रहा होता है, तो जो ओनर होता है उस कार्निवल का वो उससे आता है बात करने के लिए और उसको बोलने लगता है कि अगर उसे काम करना है तो उसे सीरियसली आना चाहिए टाइम पे। मगर यहाँ पे जो जेकब का रिएक्शन होता है वो कितना डरा हुआ होता है, इस सारी चीज को देख के वो थोड़ा सा सॉफन हो जाता है उसके तरफ और उसको एनकरेज करता है वो। और वो यहाँ ये भी बोलता है कि उसको अपनी सारी चीजें सॉर्ट करने की जरूरत है अगर वो उन्हें ज्वाइन करने वाला है रोड पे। इस पूरे कॉन्वर्सेशन से एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि जेकब का यहाँ प्लान होता है कि 2 दिन के बाद जब वो कार्निवल उस शहर से जाएगा तो जेकब उनको ज्वाइन करके उनके साथ निकल जाएगा उस टाउन को एस्केप करते हुए। जब वो वहाँ से चला जाता है जो ओनर होता है, तो अचानक से हम देख रहे हैं कि माइक, बॉबी, स्टीव, गस सारे के सारे आके जेकब को सराउंड कर लेते हैं और जेकब एकदम से पैनिक करने लगता है। और इतना ही नहीं, वो हिम्मत जुटा के फाइट बैक भी करता है और धक्का देता है माइक को इतना जोर से कि माइक जाके गिर जाता है जमीन पे। मगर उसका ये जो एक्शन होता है इससे सारे लोगों को गुस्सा आ जाता है और बदला लेने के लिए वो उसको बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारने लगते हैं। अब तक वो ब्रूटली इंजर्ड होता है, मगर तब भी जो आखिरी ब्लो होता है उसके फेस पे जो माइक उठ के देता है उसकी वजह से उसका जो नेक है वो स्नैप कर जाता है और वो मर जाता है। कैरल दूर
दूर से ही सारी चीज को होते हुए देख रही होती है और बहुत ही ज्यादा मोटिफाइड है वो। अब जब इन्हें रियलाइज होता है कि इन्होंने क्या करा है, उसके रिपरकशंस में क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जेकब मर गया है, तो वो लोग वहाँ से निकल के भागते हैं और माइक के घर जाते हैं। थोड़ा ही समय बीता हुआ होता है, जो ओनर होता है कार्निवल का, उसको यहाँ जेकब की बॉडी मिलती है और उसको उस हालत में देख के वो बहुत ही ज्यादा फ्यूरियस है कि कैसे कोई बाहर से आके लोग उनके एरिया को ट्रेसपास करके उनमें से ही किसी एक इंसान को जान से मार के वहाँ से जा सकते हैं। हमें यहाँ पे तब तक ग्रुप को दिखाया जा रहा है, ये लोग माइक के घर पे हैं और ये लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने एक्शंस को, मगर इनमें से किसी को भी जो उन्होंने करा है उससे बिल्कुल गिल्ट या रिमोर्स नहीं शो हो रहा। माइक यहाँ बल्कि बोल रहा होता है कि जेकब ने फाइट बैक करा था, इसलिए ये जेकब की गलती है और इन्होंने सेल्फ डिफेंस में उसको मारा है, और बाकी सारे भी इससे अग्री कर रहे होते हैं। कैरल इनके कॉन्वर्सेशन से दोबारा से हॉरिफाइड होती है कि इन लोगों को बिल्कुल भी गिल्ट नहीं हो रहा है कि इन्होंने क्या करा, और वहाँ से वो चली जाती है। अगले ही सीन में हम यहाँ देख रहे हैं कि वो जो आदमी है जो कार्निवल को ओन करता है, वो जेकब की डेड बॉडी के पास ही खड़ा है और वो निकालता है एक बहुत ही पुरानी सी बुक को और एक बहुत ही अजीब से मास्क को। जो मास्क होता है वो यहाँ वो जेकब के फेस पे लगाता है और कुछ रिचुअल टाइप परफॉर्म करने लगता है। रिचुअल के एंड में हम देखते हैं कि जेकब की बॉडी में से अजीब अजीब सी ग्राउलिंग टाइप हल्की हल्की आवाजें आने लगती हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो वो रिचुअल परफॉर्म कर रहा था वो रिचुअल सक्सेसफुल हो गया है और जेकब वापस से जिंदा हो गया है। अगला दिन दिखाया जाता है, हम कैरल को देखते हैं कि वो पुलिस स्टेशन जाती है सारे पिछले रात के इंसिडेंसेस को रिपोर्ट करने के लिए। वो उनको सारी चीजें डिटेल में बताती है, मगर ये भी कहती है कि उन्हें ये इन्फॉर्मेशन उसने आके दी है, इस बात को वो किसी को नहीं बताएंगे। और हमें यहाँ मालूम चलता है कि जो शेरिफ है वो एक्चुअली में माइक का फादर है। वो यहाँ पे सबको बोल रहा होता है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तब तक सबके सब अपना मुंह बंद रखेंगे। जिसके बाद वो जाता है कार्निवल को विजिट करता है और वहाँ जाके जेकब के बारे में पूछता है। तो यहाँ पे जो ओनर होता है वो बोलता है कि जेकब ठीक है, उसको बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से चोट लगी थी, इसी वजह से वो घर पे रेस्ट करके रिकवर कर रहा है। ये चीज सुन के जो शेरिफ होता है वो रिलीव्ड होता है, वो बहुत ही ज्यादा खुश है कि कम से कम वो मरा नहीं है। तो ये सारी बात वो अनाउंस करता है कि जेकब अभी भी जिंदा है, मगर तब भी जाता है जेकब को उसके घर चेक करने के लिए। जब उसके घर पे होता है वो दरवाजे पे नॉक कर रहा होता है, मगर जेकब आके दरवाजा नहीं खोलता, तो वो वहाँ से चला जाता है। हमें आगे कैरल का दिखाया जाता है, वो डाइनर पे है, कॉफी ऑर्डर कर रही है कि तभी वहाँ पे माइक आता है उसे कन्फ्रंट करते हुए कि उसने सारी चीजों को जाके पुलिस को क्यों बताया। और यहाँ पे वो उसको एक तरीके से इंटिमिडेट कर रहा होता है, धमकी दे रहा होता है, और उससे कैरल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड होती है और वहाँ से वो चली जाती है। तब तक हम लोग गस को देख रहे हैं कि उसको भी कोई गिल्ट रिमोर्स है नहीं, वो इनफैक्ट इस चीज के बारे में सबको जाके प्राउडली अनाउंस कर रहा होता है, सबको जाके बता रहा होता है कि पिछले रात उसने क्या करा है। हम यहाँ गस को बाथरूम में देख रहे हैं और तभी उसको थोड़ा सा अजीब सा आवाज बाहर की तरफ से आता हुआ सुनाई देता है। वो चेक करने के लिए बाहर जाता है बाथरूम से, तो उसको दिखाई देता है कि सिंक के पास एक बकेट रखा हुआ है कैंडी कॉर्न का। तभी वहाँ पे मास्क पहना हुआ जेकब आता है, उस पे अटैक करता है, उसको हवा में उठा के चोक करके जान से मार देता है। हमारी यहाँ कहानी शिफ्ट होती है, हमें स्टीव को दिखाया जा रहा है जो एक थिएटर में काम करता है। कैरल उसके पास आती है, उसको बताती है सारी चीजें जो माइक के साथ हुई हैं और उसको लेके वो बहुत ज्यादा अपसेट होती है। इसके पहले कि इस बारे में वो लोग और डिस्कस कर सके, बॉबी वहाँ पर आता है बताते हुए कि गस के साथ क्या हुआ। तो ये सारे निकल जाते हैं देखने के लिए। ऑलरेडी पुलिस आ चुकी होती है क्योंकि एक कोवर्कर ने उसकी हालत को, उसके डेड बॉडी को डिस्कवर कर लिया होता है। जो पुलिस इन्वेस्टिगेट ही कर रही होती है तो उन्हें मालूम चलता है कि गस की बॉडी में, उसके थ्रोट में बेसिकली कैंडी कॉर्न्स किसी ने जबरदस्ती स्टफ करे हैं। बाहर हम देखते हैं कि शेरिफ यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा होता है कैरल और स्टीव को, जो आगे चल के एडमिट करते हैं कि गस ने उन्हें इन सारी चीजों में ज्वाइन करा था पिछले रात। शेरिफ यहाँ उनको बताने लगता है कि गस की मौत इस वजह से नहीं हुई है, मतलब कि हो सकता है कि वो ड्रग ओवरडोज या किसी वजह से वो चोक करके मर गया हो, मगर उसकी डेथ इस वजह से नहीं हुई है कि उन्होंने एम्बुश करा था जेकब को। और इससे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन राइज होते हुए हमें दिख रहा होता है कि उनका जो यहाँ पे कंसर्न्स हैं उन्हें सीरियसली नहीं लिया जा रहा। इसके बाद सारे के सारे मिलते हैं बॉबी के घर पे, उनके बीच में बहुत ज्यादा टेंशन राइज हो रहा है। तभी वहाँ माइक आता है और सब पे चिल्लाने लग जाता है और उन्हें चिढ़ाने भी लग जाता है कि वो लोग इस चीज पे कैसे विश्वास कर सकते हैं कि जेकब गस के डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसलिए उन्हें बोलते हैं कि उन्हें शांत रहने की जरूरत है क्योंकि जेकब में इतनी हिम्मत तो है नहीं। यहाँ पे सबको दिख रहा होता है कि पूरे यहाँ जो सिचुएशन है उससे माइक कितना ज्यादा अनकंसर्न दिख रहा है, मगर तब भी बाकी सारे इस चीज के लिए अग्री कर जाते हैं और ट्राई करते हैं पूरे सिचुएशन से मूव ऑन करने का। हमें यहाँ बॉबी का ही दिखाया जा रहा है, वो घर पे अकेला है तो उसको अपने कमरे से बाहर अजीब अजीब आवाजें आती हैं। दरवाजा खोलता है तो हॉलवे के एंड में उसे
वही पंपकिन वाला बकेट रखा हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें कैंडी कॉर्न्स भरे हुए हैं। वो उसके तरफ जाने लगता है उसको चेक करने के लिए कि तभी बीच में ही जेकब आता है, उसको स्लैम करता है वॉल के अगेंस्ट और उसका जो स्पाइन है उसे रिप आउट करके उसे इमीडिएटली मार डालता है। हमें यहाँ शेरिफ को दिखाया जा रहा है वापस आता है वो कार्निवल के ओनर को क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि उसका शक उस कार्निवल पे धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि जो सारी अजीब अजीब चीजें शुरू हुई हैं उस शहर में होना उस कार्निवल के आने के बाद से शुरू हुई हैं। यहाँ पे वापस से जो ओनर होता है वो बोलता है कि जेकब अपने घर में रिकवर कर रहा है, और जब शेरिफ वहाँ से निकल ही रहा होता है तो उसको मालूम चलता है बॉबी के डेथ को लेके, और उन्हें मालूम चलता है कि दोबारा से इसके भी डेथ में कैंडी कॉर्न्स इन्वॉल्व हैं और उसके थ्रोट में स्टफ्ड मिले हैं। अब यहाँ पे उसको रियलाइज हो जाता है कि कुछ तो बहुत ही ज्यादा गलत चल रहा है उस टाउन में, तो पूरे ही टाउन को वो एकदम लॉकडाउन में डाल देता है। शहर से बाहर जाने वाले जो रोड्स हैं उन सबको वो ब्लॉक कर देता है और पूरे टाउन में कर्फ्यू लगा देता है। साथ ही साथ माइक को वार्न करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो घर से नहीं जाएगा बाहर। साथ ही साथ ये भी बोलता है कि वो अपने सारे दोस्तों को पूरे सर्कमस्टांसेस को लेके अलर्ट करेगा। मगर यहाँ हम देख रहे हैं कि डिस्पाइट की वार्निंग दी गई है तब भी स्टीव और कैरल जाते हैं थिएटर में, और जब यहाँ पे मूवी चल रही होती है तो कैरल थोड़ी देर के लिए जाती है बाहर की तरफ, मगर जब वो वापस आती है तो उसको स्टीव कहीं नहीं दिख रहा होता। उसको वही सेम पंपकिन वाला हैलोवीन वाला जो बकेट होता है वो वहाँ पे पड़ा हुआ दिख रहा है जिसमें कैंडी कॉर्न्स भरे हुए हैं। थोड़ा ही स्प्लिट सेकंड निकला हुआ होता है और यहाँ पे स्टीव स्टम्बल करते हुए उसके तरफ अंधेरे वाली जगह से आ रहा है। बहुत ही बुरी तरीके से उसको ब्लीडिंग हो रही होती है और वो उसके तरफ आके गिरता है, मर गया होता है वो। इस चीज को देख के कैरल बहुत बुरी तरीके से चिल्लाती है, मगर जेकब आता है उसको पीछे से ग्रैब करता है और उसका जो टंग होता है उसे वो रिप आउट करता है और इंस्टेंटली इस वजह से कैरल मारी जाती है। ये सब होने के बाद जेकब यहाँ पे थोड़े ही देर के बाद वहीं थिएटर में ही कोलैप्स कर जाता है, और जो यहाँ कार्निवल का ओनर है वो आता है उसके साइड पे और बोल रहा होता है कि वो अभी अभी न्यूली रेजरेक्टेड है तो उसको यहाँ पे ब्लड पे फीस्ट करने की जरूरत है, नहीं तो वो कोलैप्स होता रहेगा। शेरिफ को यहाँ पे जब मालूम चलता है कैरल और स्टीव के डेथ के बारे में तो वो माइक को कॉल करता है और उसको बैक करने लगता है कि सारे खिड़की दरवाजे वो लॉक करेगा और घर के अंदर ही रहेगा। माइक अब जाके असली इमोशंस शो कर रहा होता है, वो ब्रेक डाउन कर जाता है, मगर जल्द ही उसका जो ग्रीफ है यहाँ पे जो इमोशनल ब्रेक डाउन है वो टर्न होते हुए हम देख रहे हैं गुस्से में, रेज में, और अपने फादर का यहाँ पे जो वार्निंग होता है उसको इग्नोर करते हुए वो घर से निकलता है और सीधे जाता है जेकब को कन्फ्रंट करने के लिए। साथ ही साथ हम यहाँ ये भी देख रहे हैं कि कार्निवल में होता है वो तो माइक चिल्लाने लगता है और बुलाने लगता है उस कार्निवल के ओनर को, और जितना ही वो ढूंढ रहा होता है यहाँ पे कार्निवल के ओनर को और जेकब को, तभी उसको आके वहाँ पे कार्निवल में एक आदमी काम कर रहा होता है, उसे एम्बुश करता है। शेरिफ वापस अपने घर आता है और उसको दिखाई देता है कि माइक कहीं भी अपने घर में नहीं है, और उल्टा उसको घर में जो कार्निवल का ओनर है वो उसका इंतजार करते हुए दिखाई दे रहा है उसे। तभी यहाँ पे जो कार्निवल का ओनर होता है उसके साथ ही उसका एक हेल्पर आया हुआ होता है, वो पीछे से आके शेरिफ को मार के बेहोश करता है। मालूम चलता है कि यहाँ पे शेरिफ का ब्लड यूज करने वाला है वो कार्निवल का ओनर, जिससे कि वो सस्टेन कर सके जेकब को। यहाँ पे माइक बेहोशी से उठता है और किसी तरीके से मैनेज करता है वहाँ से एस्केप करना, मगर उसको जब वहाँ पे दिखाई देता है कि उसके फादर की गाड़ी खड़ी है तो उसको यहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ फील होता है, मगर उसका जो रिलीफ है वो बहुत टाइम तक नहीं चलता है और वो एकदम हॉरर में टर्न होता हुआ उसको नजर आ रहा है, क्योंकि उसको यहाँ पे गाड़ी के हुड पे उसके फादर का कटा हुआ सिर रखा हुआ दिखाई दे रहा है, और जो यहाँ कार्निवल का ओनर है वो उसी हुड से दूर होते हुए स्टेप अवे करते हुए उसको वो भी दिखाई दे रहा होता है। अब यहाँ पे माइक ने अपना जो फेट है वो एक्सेप्ट कर लिया होता है और जेकब आके यहाँ पे उसको ग्रैब करता है और उसको उठा के उसके जो दोनों आर्म्स होते हैं उसे रिप आउट कर देता है उसके बॉडी से। माइक यहाँ पे चिल्ला रहा होता है, मगर जेकब अभी भी उसका काम पूरा नहीं हुआ होता। जब माइक यहाँ चिल्लाता है, दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है, तो उसके जितने भी टीथ होते हैं वो उसको रिप आउट करने लग जाता है। हमें मूवी के फाइनल सीन में दिखाया जा रहा है कि जो कार्निवल है वो नए शहर में आ गया है, और यहाँ पे जो कार्निवल का ओनर है वो एक कस्टमर को, एक लेडी को बहुत प्राउडली शो कर रहा होता है एक नेकलेस बना हुआ माइक के टीथ से, और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।